कि आप लोग किसी के भी बदनाम करना छोड़ दीजिए, ठीक है? नहीं तो बहुत बुरा होगा। प्रीति के साथ काम करते तो अच्छा भी लगता है। पब्लिक तुमको कितना दिन से सपोर्ट करते आ रही है, तुम प्रीति को छोड़ के ऐसे किए। अभी यही ऋतु है कि हमको ना प्रीति से बोलने नहीं देती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, और आप लोगों को मैं बताई थी कि आप लोगों को पूरा सच सूरज प्रीति के बारे में कल्ला सच्चाई आप लोग के सामने लाएंगे। तो हम बताए थे कि हमारे हस्बैंड आएंगे तो अपने हस्बैंड के साथ बनाएंगे, क्योंकि साथ में बनाते हैं तो ये भी जानते हैं ना उन लोगों को काला चिट्ठा। तो मैं अकेले ही क्यों उन लोगों को बताऊं, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी साथ में बताएंगे ना। और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन ले गया था यहाँ से। दोस्तों, जो उनका प्रोड्यूसर है अभी कैसे बता रहा है कि प्रीति को बुला लो। अरे जब प्रीति साथ में है तो बुला क्या लोगे। प्रीति कहीं गई नहीं है, साथ में ही है, चेन्नई कहीं और थोड़ी ना है। वो मुंबई में शूटिंग करने के लिए गए हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। ये सब सोच लिए कि भागा भागी ज़्यादा हो गया, ये सब कर लिया ना इसके लिए। और वो हीरोइन नहीं, कोई छक्का है कहीं से ढूंढ के लेके आया है लोग, ठीक है। कर रहा है लोग शूट, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं उसका दांत किधर है, मुंह किधर है, ठीक है। वैसे ही हीरोइन मिली तुमको। अगर यार बोले होते तो हम अच्छा से अच्छा एक्टर दिलवा दिए होते। उससे अच्छा तो प्रीति ही लगती है। तो क्या, कैसी लग रही है? अगर प्रीति के साथ काम करते तो अच्छा भी लगता है। पब्लिक तुमको कितना दिन से सपोर्ट करते आ रही है, तुम प्रीति को छोड़ के ऐसे किए। और वो कह रहा है ना कि प्रीति हमको सपोर्ट नहीं, हम उनको सपोर्ट किए हैं। तुम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनके वजह से ही तुम आगे बढ़े हो, ठीक है? इतना ध्यान में रखो। एक लड़की का ज़िंदगी खराब करके तुमको बहुत हो रहा है, खराब कर लो। कब तक चलोगे तुम? वो भी तुम्हारे साथ नहीं देने वाली। जब तुम इसका साथ नहीं दिए तो वो तुम्हारे साथ की घंटा देगी, वो भी साथ तुम्हारा नहीं देने वाली है। अरे ये सब होना ही वाला था, क्योंकि हम लोग के साथ जब इतना नाजायज़ किए हैं, इतना सब कर दिए हैं। जो हाँ दोस्तों, खलीलाबाद में हम लोग गए थे, अजय ऋतु के पास जब गए थे तब 1 महीना बाद इनसे मुलाकात हुआ था। तो बाद में ये प्रीति बोले कि हमारा अनु का और हमारा बर्थडे है, चलोगे क्या हमारे घर? तो हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आए हैं अजय के पास, तो अजय के पास ही रहेंगे। फिर भी ये लोग मतलब बोला कि 1-2 दिन के लिए चलो। तो हम लोग गए, तो बर्थडे मनाने के बाद से बोली क्या अब अनु का शादी भी कर लेते हैं, तब जाइएगा एक ही बार में। आप लोगों को पता ही है कि हम सूरत में थे। सूरत में मेरा इतना सामान, मतलब यहाँ से 40,000 रुपया 30,000 रुपया मेरा लगा। तो यहाँ से गोरखपुर तक पहुँचा, ये क्या बोलते हैं, कौन सा गाड़ी से? बस था, पिकअप था। तो उससे पहले पिकअप से गया, उससे बाद बस से गया। तो मेरा इतना खर्चा लग गया था। और ऋतु के और अजय के वजह से हम यहाँ से गए थे। हम सोचे कि चलो उनके पास इतने दुख कठिनाई है कि हम लोग कुछ साथ में रहेंगे, और मेरे हस्बैंड यहाँ कमाएंगे, हम कुछ मदद तो करेंगे, उन लोग का थोड़ा सहायता होगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही सुनाई दिया। चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। लेकिन जब हम ऋतु के पास गई, वहाँ पे थोड़ा ऋतु थोड़ा हमसे गुस्सा हो गई थी। तो देखिए, हम ये नहीं छुपाएंगे, ये भी बताएंगे। आप मतलब जैसे कि दोनों एक हुए हैं ना। अभी यही ऋतु है कि हमको ना प्रीति से बोलने नहीं देती थी। हम बोलते थे तो वो हमसे गुस्सा होती थी। इसके वजह से जब गुस्सा हुई ना, तो हमसे ऋतु नहीं बोल रही थी। तो प्रीति को हम बोले कि वो बोले कि उनसे बोल नहीं रही हैं क्या? हम बोले कि नहीं, बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बोल रही हैं। तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं है, वो कहने दीजिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग कहें कि, तो इसीलिए प्रीति कही क्या कि चलो ठीक है, ऐसे तो तुम पैसे वाली लग रही हो। तो हम बोले कि क्यों, कैसे हम दिखने में? तो पहनने ओढ़ने में, तुमको देखने में भी ऐसे लग रही कि आप बहुत पैसे वाली हैं। हम बोले कि चलो ऊपर वाले की दुआ से कि हम लोग के पास कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और उस टाइम हम कम से कम 3 लाख रुपया लेके गए थे, ठीक है। हम आप लोग को सच्चाई बताते हैं, आप लोग सुनते रहिए गौर से क्या क्या वो हमारा पैसा कहाँ गया। देखिए, वहीं पे खलीलाबाद में कुछ पैसा ख़त्म हो गया। और उसके बाद से जब प्रीति बोली कि हसीना चलो अन्नू का शादी है,
तो देखिए अन्नू का शादी भी कैसे हुआ, वो भी एक व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो शादी किया गया था। वो अभी तो मेरा सब्सक्राइबर बोलते हैं कि उनका शादी नहीं हुआ था क्या, मेरे घर वाले सब बोलते हैं कि शादी नहीं हुआ था कि दोबारा शादी हुआ। हम बोले कि शादी तो हुआ है, लेकिन ये सब व्यूज़ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सब किया गया है। तो प्रीति बोली कि चलो अन्नू का शादी है, वहाँ पे काम उम करना। ये भी बोली थी कि मेरी अम्मी थोड़ा बोलती हैं, और ये भी बोली थी कि अन्नू जो है ना हमारी माँ के बारे में बहुत बुराई करेगी, आप उसके बात पे मत जाइएगा, बहुत बुराई करेगी। लेकिन अन्नू बुराई नहीं, सच्चाई बताती थी हमसे। अन्नू सच्चाई बताती थी हमसे। उसकी माँ कभी भी हमारे हस्बैंड के साथ उसकी माँ कहीं जाए, चाहे उसके मतलब फैमिली कहीं जाए, लेकिन हम अपने हस्बैंड के ही साथ जाते थे। सूरज के जो अन्नू का सामान, शादी का सामान लेने जा रहे थे, उसी टाइम इतना उसका प्रीति ज़बरदस्ती ना लेके गई हमको। प्रीति ज़बरदस्ती लेके गई कि चलो हसीना, चलो हसनैन भाई चलिए, वहाँ से सामान लेके आएंगे शादी का। तो पंखा लेके आए, तो अभी हम उनके माँ के मुंह से ही सुना कि वो लड़की ऐसी है वैसी है, सूरजा के पीछे पीछे घूमती है, और प्रीतिया का हमको बहका गई है। अरे देखो रे बुढ़िया, तुम सुधर जाओ, किसी के ऊपर इंजाम अचरंग लगाने से पहले तुम अपने बारे में अंदर झांको कि मैं कैसी हूँ, तुम झांको। अभी भी ये सब जानती है कि नाटक हो गया है, ठीक है ना, इसके जानती लिए है तब एकदम टिपना चुआ रही है। अरे यार बेटी है तुम्हारी, ठीक है वो नाटक कर रही है, तुम तो नाटक मत करो, तुम कम से कम नाटक मत करो। अगर इनको मालूम है कि यही धंधा है तो क्या करेगी। अरे ये सब पैसे के भूखे हैं, इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है। पहले इज्जत कमाना सीखो, उसके बाद पैसा कमाना पब्लिक को सीखना। चुतिया बना के कैसे व्यूज खींचे जा रहे हैं, और क्या। आकर देखो यहाँ पे, एक दिन आकर देखो कितना मेहनत से पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग अगर चाहेंगे तो इनको भगा देंगे, इनसे झगड़ा कर देंगे, इनको कुछ करवा देंगे, झूठे नाटक कर देंगे और पैसा कमाएंगे। इज्जत किसका जाएगा? मेरे हस्बैंड के जाएगा, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली का जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं नौटंकी करना नहीं जानती हूँ। आप लोग जो भी सोचें, मुझे नौटंकी करना नहीं आता है। यूट्यूब पे जो भी बनाऊंगी रियल बनाऊंगी, मैं झूठा नहीं हूँ, नहीं झूठा कभी बनाऊंगी। और हमारे चैनल में देखिएगा एक भी वीडियो हम लोग, एक वीडियो भी झूठा नहीं है। अगर इनसे हम रिसियाते हैं, कहीं जाते भी हैं तो रियल जाते हैं। कभी भी इनसे ये नहीं कि मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता मुझे, और वो सब यूट्यूब पे आता भी नहीं है। हाँ, हम दोनों में भी आता है। इतना भयंकर झगड़ा होता है ना, अगर वो वीडियो पे डाल दे तो साला वायरल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, बात बात पे झगड़ा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये इतना अपने घर फैमिली में सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये ऐसा मतलब ये हमको दुख है कि प्रीति की माँ कितनी गंदगी सोच रखी है अपने दिमाग में। और प्रीति भी तो सुनती रहती है, कितना गाली सुनती है, रहती है खूब, उसके माँ गाली देती है, खूब बोलती हैं, इतनी ताना मारती हैं। लेकिन वो जब सूर्य जब गरियाएगा ना, तब वो ये हो जाएगी, वो भी गाली देगी। नहीं तो वो मूड़ी में तेल लगाएगी, पाँव दाबेगी, तो ये करेगी तो वो करेगी। वो सही है। एक दिन हम क्या बाल में हम ही तेल लगा दिए, तो हम वो जैसे हम अपना भाई मानते थे, वो सर में बोला सर दर्द कर रहा है, तो हमने तेल लगा दिया सर में उनका, उसके लिए कि हम लोग भाई बहन के नहीं सर में तेल लगाते हैं, पाँव में तेल लगाते हैं। तो वो अपने भाई के साथ क्यों ऐसे लिपट के रहती है? आपके भी तो पास में बेटा है, प्रीति के भी तो भाई हैं, प्रीति तो भी पजम पकड़ के उनके साथ में डांस करती हैं, जैसे तैसे करती हैं। उसको भी तो करा, हम लोग भी शक कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हम लोग जानते हैं कि वो भाई बहन है। लेकिन देखिए, हम इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग किसी के भी बदनाम करना छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और जितना हमको बदनाम किए है ना, उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप लोगों को मैं दूसरे ब्लॉग में मैं पूरा सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी मेरा ब्लॉग इसकी कर देगा, नहीं देखेगा। तो इसीलिए हम जो भी, और जो अभी आधा है नहीं, आधा की टुकी बताएं हम,
अभी तो पूरा बाकी ही है। आप लोग को बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और इस सूरज कहाँ पे है और किसके पास है आप लोग को तो मालूम हो ही गया होगा। वो तो मालूम ही है, वो लोग शूटिंग करने ही गया है। सोच रहा है कि भी उससे कि ये सब करके भी कमाएं और शूटिंग से भी पैसा कमाए, तभी तो गाड़ी का किस्त भरेगा ना। गाड़ी का किस्त कैसे भराएगा? अपने ही बदनामी करके, अपने घर वाले को बदनामी करके ये सब कर रहे हैं। लड़की लेके भागम तो गाड़ी किस आराम से भगा जाई। चला अब हमनियो गाड़ी किनल जाई, अब तू लड़की लेके भाग तो। लेकिन हम रोए गायब ना, तोरे पीछे पीछे घूमे हो। सोच लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं अब दूसरी ब्लॉग में पूरा सच्चाई बताऊंगी। यहाँ से बताऊंगी कि प्रीति हमको अपने घर पे ले गई, वहाँ पे मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका ब्लॉग दूसरी ब्लॉग में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब मिलते हैं।